हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द ब्लाइंड साइड। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ब्लैक ऑर्फन बॉय की जिसने अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही सड़कों पे भटकते हुए गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा होता है जो उसे इस दुनिया का चैंपियन बना देता है। वो आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन वो दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और बुरा किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से उसे न जाने कितनी ही गालियां सुननी पड़ती है। अब उसके दोस्त के फादर उसे एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि उसके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। पहले तो वो मना कर देते हैं उसका एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जब वो जो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाओ। क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत मुश्किल था, जो ये आसानी से कर ले रहा था क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कोच हेड के पास जाते हैं और उसके एडमिशन के लिए बात करते हैं, लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत कम थे। लेकिन कोच उन्हें समझाते हैं कि आगे जाके ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी टीम को लीग चैंपियन जिताएगा। कोच उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज जो का स्कूल में पहला दिन था, लेकिन उसके साथ वही होता है जो उसके साथ सालों से होता आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वो अकेले ही अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो वहाँ से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वो सीट पर बचे सारे खाने को इकट्ठा करने लगता है और फिर वो उसे खाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना खाना खरीद पाए। और उसे ऐसा करते हुए वहाँ पर एक आदमी देख लेता है और उसके मन में सवाल आता है कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो जाकर अपने दोस्त के घर पर सो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे सिर्फ ताने मिलते हैं जो कि उसकी मॉम दिया करती थी। उसकी दोस्त की मॉम को जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनका मानना था कि जो बहुत गंदा इंसान है। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी और एक दिन जब जो स्कूल के बाद घर जा रहा होता है तो उसके पास एक सी नाम का लड़का आता है जो उसे हेलो करता है और उससे बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब जो के लिए बहुत ही अजीब था क्योंकि पहली बार उससे स्कूल में किसी ने बात की थी। जो ऐसे मौके को जाने नहीं देता और वो उससे बात करता है, तभी सीन की मॉम आ जाती है और जो को उससे बात करता देखती है, पर वो उसे काफी अजीब लगता है और वो उसे अपनी कार में बुला लेती है। अब उसी रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी वहाँ बारिश में रोड पे उन्हें जो दिखता है। सीन की मॉम तो उसे पहचान लेती है और उसके डैड भी उसे पहचान लेते क्योंकि वो उसे मैच के बाद दिखा था। और वो उससे पूछते हैं कि इतनी रात में ठंड में तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ। इसके बाद वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मॉम क्लियर को याद आता है कि स्कूल के सारे जिम तो बंद रहते हैं। तो सीन जो के पास जाती है और उसे यही बात कहती है, तो जो उसे कहता है कि वहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अंदर गर्मी होती है और उसे बहुत ठंड लग रही है। और ये सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। तो सीन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो कहता है कि नहीं, क्योंकि जो ने उसके दोस्त का घर छोड़ दिया था उसकी मॉम की वजह से। इसलिए क्लियर उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है और घर ले आती है, जहाँ उसे वो बिस्तर देती है और सोफे पर सोने के लिए कहती है। यहाँ हम क्लियर की बेटी जूली को भी देखते हैं जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी। अब जो को देखकर वो काफी ऑकवर्ड फील करती है और उठकर चली जाती है। ये बात जो भी समझ जाता है, लेकिन क्लियर दिल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे जब वो नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने जो को दिया था वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रखा हुआ है। अब वो घर के बाहर जाती है तो देखती है कि जो वहाँ से जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो बहुत ही उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि उसके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और फिर इसके बाद क्लियर फिर से सबका दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में थैंक गिविंग डे है और उसकी छुट्टी है, क्यों ना तुम हमारे साथ आज सेलिब्रेट करो। जो फिर मान जाता है और उसी के साथ वो घर में आ जाता है। जिसके बाद सब ब्रेकफास्ट करते हैं टीवी देखते हुए, लेकिन जो जाकर अकेले डिनर टेबल पर बैठ जाता है, जो कि सही तरीका है खाना खाने का। क्लियर ये बात देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि वो हमेशा से अकेला ही रहा है। तभी वो टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है, जिसे देखकर जो काफी अच्छा महसूस करता है क्योंकि ऐसा खाना उसने आज पहली बार खाया है। अब जो के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो जो के साथ जाता है। इस बीच क्लियर उससे बात करने की कोशिश भी करती है और वो उसके मॉम डैड के घर भी ले जाती है जहाँ वो रहा करता था। लेकिन वहाँ जाकर जो देखता है कि अब वो घर सरकार का हो गया है क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी इस घर का रेंट नहीं भरा था। इसके बाद वो दोनों कपड़े लेने जाते हैं, जिसके बाद जो पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल जाता है और सीन के साथ खूब मस्ती भी करता है। अब वापिस आकर वो अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है तो क्लियर आके कहती है कि अगर तुम्हें और कुछ दिन रहना है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये बात सुनकर जो कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, जिससे क्लियर बहुत खुश हो जाती है
क्लियर ने उसे थोड़ी बहुत खुशियाँ दी जिसका वो हकदार था। अब अगले दिन वो उसे उसका पर्सनल रूम भी देती है जिसे देखकर वो हैरान था। तब क्लियर जो से पूछती है क्या तुम्हें आज के पहले कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला? तब जो जवाब देता है कि नहीं, मुझे आज से पहले कभी बेड ही नहीं मिला, मैं हमेशा से सोफा पे या जमीन पर सोता आया हूँ। जिसके बाद ये सुनकर क्लियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कई किलोमीटर चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। वेल ये सीन आपको लाइफ का ट्रू डेफिनेशन समझा देगा। अब इसके बाद धीरे धीरे करके जो की जिंदगी पहले से काफी बेहतर होने लगी थी। उसे वो सारी खुशियाँ मिलने लगी थी जो उसने पहले कभी सोची भी नहीं थी। इन सब वजहों से अब वो भी खुश रहने लग गया था और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो और मेहनत करने लगता है। उसकी मेहनत रंग भी लाती है, उसको पहले से काफी अच्छे ग्रेड्स भी मिलने लग गए थे। अब क्रिसमस आ जाता है, पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है जिसमें जो नहीं था तो क्लियर वापस से फोटो क्लिक करवाने को कहती है जिसमें जो को साथ आने को कहती है। लेकिन जब ये फोटो क्लियर के दोस्त और रिलेटिव देखते हैं तो उसे काफी बुरा भला कहते हैं। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि तुम तीनों से ये बड़ा लग रहा है। लेकिन क्लियर उनको उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि कम से कम वो आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार नहीं करता। जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जो एक वेटर से गले मिल रहा है। वापस आने पर क्लियर उससे पूछती है कि वो कौन था, जिस पर जो बताता है कि वो मेरा भाई है जिससे मैं 13 साल बाद मिल रहा हूँ। जिसे सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कोई अपने रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। ये जानकर क्लियर कहती है कि ठीक है हम कल उसके घर जाएंगे। लेकिन जो को उसका घर तक मालूम नहीं है क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा करता था। जिस भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी वो वहाँ जाकर रहने लगता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से फैमिली उसकी लाइफ में आई है सब कुछ बदल गया है। अगले दिन जो लाइब्रेरी में हर बार की तरह अकेले बैठकर ही पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इस बारी उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है? ये सुनकर जो स्माइल करता है क्योंकि जूली भी अब उसकी खुशियों में शामिल थी। इसके बाद क्लियर अपने हस्बैंड से जो की अडॉप्शन की बात करती है। वो असल में उसे अडॉप्ट करना चाहती थी ताकि अब कोई उसे ये आकर ना बोले कि उसने एक सड़क छाप लड़के को अपने घर में जगह दी है। वो फैमिली में सभी से पूछती है और इस बात से किसी को भी दिक्कत नहीं थी। इसके कुछ ही दिनों बाद क्लियर गवर्नमेंट ऑफिस जाती है और वहाँ के प्रोसेस से उसे पता चलता है कि जो के डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी माँ अभी भी जिंदा है लेकिन वो काफी नशे करती है। उन्हें ये भी याद नहीं कि उनका भी कोई बेटा है। वो इस कदर नशा करती है कि आपको उनकी साइन की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ जो का साइन काफी है। वो ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए वो जाकर जो की मॉम से मिलती है। लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी थी। पहले तो वो क्लियर से बहुत बुरी तरीके से बात करती है लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी थोड़ी सी बात हो जाती है। क्लियर उससे बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। वो ये बात क्लियर से भी कहती है और उन्हें बहुत सारी विशेष देती है। वेल अब जो फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों बाद क्लियर उसके बर्थडे पे उसको मिनी ट्रक भी गिफ्ट करती है जो कि उसका वो हमेशा से ड्रीम था। जिसे पाकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसी से स्कूल जाया करता है। वो अब ऐसी लाइफ जी रहा था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मैच होता है जिसे देखने के लिए सीन अपनी मॉम से जिद करता है। लेकिन क्लियर कहती है कि मेरी आज मीटिंग है इसलिए तुम जो के साथ चले जाओ। अब वो एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं लेकिन उनका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों को काफी चोटें आती है। इसके बाद क्लियर वहाँ पर आती है लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। इस बात से जो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है वो बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है। इसलिए क्लियर जाकर उसके पास बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। अब ये सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील करता है और उन्हें गले से लगा लेता है। उसी दौरान वो देखती है कि जो के हाथों से काफी खून बह रहा है और पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। और जो बताता है कि जब सीन डैशबोर्ड पर टकराने वाला था तो उसी समय मैंने अपना हाथ लगा दिया ताकि उसे काफी चोट ना लगे। क्लियर ये सुनकर समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी कदर है। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जो अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था जो थोड़ा थोड़ा रग्बी की तरह लगता है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। जिससे क्लियर उसके पास आकर पूछती है कि एक दिन जब शॉप पर मुझे कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? तो जो इस पर कहता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। जिसके बाद क्लियर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर भी यही करना है, अपनी प्लेयर्स की रक्षा करनी है और अपनी टीम को जिताना है। अब उसी रात उनका एक मैच होता है और वो भी सबसे स्मार्ट टीम के साथ जिसे कोई हरा नहीं पाता। और यहाँ भी वही हो रहा था, जो की टीम हार रही थी और जो अपनी पूरी कोशिश करता है और मुकाबला टक्कर का होने लगता है।
है। वो राइवल टीम के एक प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। क्लियर सबको ये चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो ये मेरा बेटा है। अब ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीडी हर कोच को सेंड करता है। यहाँ जो की स्ट्रेंथ देखकर सभी लोग हैरान थे। वो लोग चाहते थे कि वो उसकी टीम के बदले खेले। अगर वो बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। अब वो इसके लिए मान जाता है और जो अब अलग अलग टीमों के साथ खेलने लगता है और वो साथ ही पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड्स लाने लगता है, जिससे अब सभी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अपनी काबिलियत की वजह से अब बहुत वो फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चाहती थी कि वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले और उन्हीं की टीम से खेले, लेकिन वो उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से क्लियर पास आउट थी। अब एक दिन उसे एनसी ऑफिस में बुलाया जाता है, जो दरअसल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारे एथलीट्स का ख्याल रखती है और साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ जो से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वो कोई जवाब नहीं देता और ऑफिसर उससे पूछती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रह रहे थे, जिसके बाद एक फैमिली ने तुम्हें अपने घर पे रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें एक अच्छा खाना दिया, तुम्हें एक कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो और उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से पता हो। अब जो कोई जवाब नहीं देता और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। जहाँ पर क्लियर उसका वेट कर रही थी, वो सीधा क्लियर से जाकर बहुत ही रूड वे में कहता है कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा। यहाँ क्लियर कुछ समझ नहीं पाती और वो ये सब क्यों कह रहा है। वो ये सब उससे पूछ पाती कि वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जो अपनी रियल मॉम से मिलने जाता है, पर वो वहाँ पर नहीं थी, पर वहाँ पर एक गैंग का लीडर था जो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो असल में ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज वो गुस्से में ड्रिंक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो जूली और क्लियर के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, जो कि जो को अच्छा नहीं लगता और उसे चुप रहने को कहता है, जिसके बाद वो नहीं मानता, जिसके बाद उनके बीच बुरी तरीके से फाइट हो जाती है। उधर क्लियर जो को हर जगह तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ क्लियर जाकर उससे मिलती है और कहती है, मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करी। मैंने डिसाइड किया है कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे, हम तुम पर कभी फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। तो जो इस पर बताता है कि मिस ईपी यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप और डैड दोनों ही पढ़े थे, मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो फिर से एनसी ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो पूछे गए उस दिन के सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली गई थी। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ऑफिसर स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद उसका एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाता है और अब उसे अपनी फैमिली से दूर रहना होगा, जो कि क्लियर को पसंद नहीं आता और वो जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और फिर जो कार के बाहर जाकर कहता है कि मॉम बाहर निकलिए, मुझे आपको हक करना है। जिसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम जो की कुछ रियल इमेजेस को भी देख पाते हैं, जहाँ पर जो सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ सालों के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है। वेल, अगर क्लियर ने उसे अपने घर पर नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन सड़क पर भटकता रहता। आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आप इसी तरीके की मूवी एक्सप्लेनेशन और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।